लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो क्या दिल्ली में केजरीवाल को हटाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक हो गई है? दरअसल ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इस वजह से इंडिया गठबंधन में दरार तक पड़ गई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी को है, उससे पहले सियासी हमले तेज हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दो तरफा हमले झेल रही है। एक और कांग्रेस दोस्ती के बाद दुश्मनी का फर्ज निभा रही है, तो वहीं 27 साल से सत्ता में आने के लिए बेताब बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि राहुल गांधी भी सियासी जंग में कूद पड़े हैं। राहुल गांधी की सेना यानी यूथ कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरा है। दरअसल राहुल गांधी के बयान पर अब अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, वो कांग्रेस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मैं देश बचाने के लिए लड़ रहा हूं। मैंने जो कहा उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी के एक नेता ने दिया। जो पर्दे के पीछे गठबंधन था वो पर्दा उड़ गया। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। इस दौरान केजरीवाल ने यह भी कहा कि जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, मतलब दिल्ली की जनता से मुखातिब होते हुए कहा, और कहा कि अपना वोट मत बिकने देना, हमारा वोट बहुत कीमती है, हीरे से भी ज्यादा कीमती है, वोट किसी हालत में बिकने नहीं देना। मैं जनता से अपील करता हूं जो पैसे कंबल और साड़ी बांटे उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीद रहे हैं। जो पैसे से वोट खरीदने की कोशिश करे उनको बर्बाद कर दो। वहीं दूसरी तरफ आतिशी पर एफआईआर होने पर केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि इनके नेता खुलेआम पैसा बांटते हैं, साड़ी, कंबल, सोने की चेन आदि बांटते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी जी के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। इस सड़े गले सिस्टम को जनता के साथ मिलकर बदलना है, मिलकर साफ करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसी सड़े गले सिस्टम का हिस्सा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया है। दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का उपयोग करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं पटपड़गंज का जो मामला था कि अवध ओझा वहां से चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, ये भी मामला क्लियर हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब वो वहां से चुनावी ताल ठोक सकते हैं, मतलब उस जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली का जो चुनाव है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला बनता जा रहा है। कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कांग्रेस पिछले बार और उससे पिछले बार से ज्यादा अब एक्टिव नजर आ रही है पूरी तरीके से, और माना यह जा रहा है कि अगर कांग्रेस जितना ज्यादा एक्टिव होगी उतना ज्यादा आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान पहुंचेगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, मतलब बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच में एक तरह से बीजेपी जो है वो बैठ करके सिर्फ देखती रहेगी इनकी लड़ाई को और मजा लेगी और जीत भी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो चुनावी ताल ठोके जा रहे हैं और जिस तरीके से केजरीवाल और कांग्रेस यानी कि आम आदमी और कांग्रेस एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के अंदर ध्रुवीकरण होने वाला है, वोटों का बंटवारा हो सकता है। तो वहीं इस बीच में बीजेपी के निकलने के 100% चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे 2020 का इलेक्शन हो या 2015 का इलेक्शन हो या 2013 का इलेक्शन हो,
जितना वोट एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पास था पिछले चुनाव की अगर बात करें दोस्तों, तो 38% वोट बीजेपी अकेले लेकर के आई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार का मामला नजर आ रहा है, अगर कांग्रेस के पास कुछ वोटर्स गए, यानी कि आम आदमी पार्टी के पास जो भी वोटर्स हैं वो एक तरीके से कांग्रेस के ही वोटर्स हैं, तो अगर वो अपनी तरफ शिफ्ट होते हैं, कांग्रेस की तरफ वापस जाते हैं, तो ध्रुवीकरण होना तय है और बीच में बीजेपी का निकलना तय माना जा रहा है। मतलब चौथी बार देखा जाए तो केजरीवाल जीत नहीं सकते हैं, तो वहीं 27 साल का सूखा इस बार बीजेपी खत्म कर सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है दिल्ली के अंदर? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।